क्या इसका असर हो? क्योंकि मैं अभी आपके एक मित्र हैं इंद्रेश जी, हाँ, उनसे मेरा संवाद चल रहा था। ठीक। तो इंद्रेश जी ने कहा कि अब इसको इसको भी देखने के दो दो पर्सपेक्टिव आते हैं। एक पर्सपेक्टिव आता है कि एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जो बहुत सालों से, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सालों से रोक रखा था। अब खुलकर हम आ रहे हैं और अब राम राज्य में देश जा रहा है या राममय देश हो जा रहा है। इंद्रेश जी का नजरिया इस पर अलग था। उनका कहना था कि यहां से कलयुग के अंत होने की शुरुआत हो रही है। वो जैसे दिया बुझने के पहले एक लौ तेज करता है, ये वो तेज लौ थी जिसके बाद धीरे धीरे समापन की तरफ शुरुआत हो जाएगी, कलयुग के खत्म होने की बात आ जाएगी और चीजें हो जाएगी। एक वर्ग है, कई साधु महात्माओं से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ से एक नए प्रकाश की शुरुआत हो रही है जो शायद आगे काशी जाएगी और देश के वातावरण को और बेहतर करेगी। नई पीढ़ी जो धर्म से दूर हो गई थी वो वापस आएगी, जिसका असर भी दिख रहा है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग कर रहे हैं। आपका इस पर नजरिया क्या है? देखिए, एक चीज़ को हर व्यक्ति अपनी-अपनी भावना से परिभाषित करता है कि ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा अपना मानना ये है, काशी तक जाए, मथुरा तक जाए, बहुत ही अच्छी बात है। कलयुग का अंत हो रहा है, ये भी एक भावनात्मक पक्ष हो सकता है क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग की एक अपनी आयु है और भगवान तो युगातीत हैं। भगवान का ना कलयुग से मतलब है, ना सतयुग से। कलयुग में तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष राम का दर्शन किया है। ये एक भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी भावनाएँ हैं। मेरा मूल कारण मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि राम जी आ गए, विराजमान हो गए, एक लंबी स्ट्रगल के बाद आए, पर बस अब ये नहीं होना चाहिए जिन कारणों से राम जी वहाँ से हटाए गए थे। जो भी परिस्थिति बनी थी, जिस कारण से इतनी बड़ी स्ट्रगल आई, अब इसके बाद वो ऊर्जा बनी है राम के विग्रह के स्थापित होने से, जिस कारण से ये किसी और स्थान पर, भिन्न स्थान पर कहीं भी ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से किसी दूसरे के धर्म, किसी की मान्यता, किसी की आस्था, किसी की भी मर्यादा, किसी के भी सम्मान को हानि पहुँचाई जाए। आज एक प्रकार से राम जन्मभूमि किसी के आत्मसम्मान की स्थापना है। राम जन्मभूमि एक बहुत बड़े इतिहास में हुई घटना को सुधारने की संभावना है। राम की स्थापना एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति है। राम की स्थापना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। राम की स्थापना मैं कहूँगा परहित सरिस धर्म नहीं भाई है। ये सब जो पॉज़िटिव सकारात्मकता समाज के अंदर व्याप्त होनी है, वो राम के स्थापित होने से पूरी दुनिया जानना चाह रही है। मैं अभी आपके पास सीधा यूरोप से ही आ रहा हूँ, यूके ही था, 2 दिन पहले किसी से संवाद हो रहा था। जस्ट मैं एक अंडरग्राउंड में 2 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा था। उस समय मेरी वेशभूषा को देखकर एक ब्रिटिश व्यक्ति ने पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा यस। तो वी यू जस्ट गॉट अ न्यू टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम? सो मैंने कहा हाँ। तो हु एक्चुअली इज राम वाज? आई ट्राई टू गूगल अबाउट हिम, देन वो कुछ मतलब 12-14 साल वन में रहे, ऐसे रहे। तो मैंने जब 2-4 चरित्र उसको बताए तो ही वॉज अस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड कि वाह, ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो राम की जिज्ञासा समाज में जागृत हुई है, ये एक प्रकार से समाज में जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, स्वीकार करने की क्रियाएँ हैं, एक दूसरे को सम्मान देने की क्रियाएँ हैं, निषाद और शबरी से लेकर के बड़े से बड़े ऊँचे पदवी तक बैठने वाले लोगों को जोड़ने की जो क्रियाएँ हैं, ये राम के माध्यम से स्थापित होने वाली हैं। एक सवाल नई पीढ़ी के मन में खास तौर पर आता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, धार्मिक विषय है, लोग खुश हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन भारत की खूबसूरती है कि भारत में हर प्रकार के लोग हैं। हुँ, सवाल उठाने वाले भी हैं, ठीक। आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, वो हैं जिन्हें मतलब भी नहीं है। उसमें एक वर्ग कई बार ये सवाल पूछता है कि पूजा पाठ ठीक है, हम सब अपने घर पर करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर भी है, ठीक है, लेकिन पूरा देश एक मंदिर के पीछे पड़ गया, उससे क्या मिलने वाला है? ये सवाल उठ रहा था कि राम मंदिर से क्या मिलेगा? जितना हमने जोर, जितनी हमने ताकत लगाई, अगर इतना हम बीते कुछ सालों में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी या अस्पताल में लगाते, तो शायद देश और ज़्यादा विकास करता। हमारे लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता, वहाँ नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, देश की उन्नति होती, जीडीपी बेहतर होती। पूरा देश मंदिर-मंदिर में लगा पड़ा है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी सोच है, देश स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकते हैं, पर अगर आप एक रैशनल, एक तर्कवादिता से विचार करें, हुँ, सबसे पहली बात ये है कि एक रोल मॉडल एस्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। ये केवल मंदिर नहीं है, एक संपूर्ण देश
किस विचारधारा से विकसित होना चाहता है। हम्म, राम भगवान है, पूजा है, मंदिर है, ये तो एक सबसे ऊंची बात है, पर एक विचारधारा भी है। राम एक संपूर्ण विचारधारा का नाम है, जहाँ की एम्पावरमेंट है, जहाँ वुमेन रिस्पेक्ट की बात है। ये जो एक रोल मॉडल, जब कैरेक्टर, क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामचरित्र मानस, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। जब तक कोई रोल मॉडल नहीं होगा तब तक कैरेक्टर नहीं होगा, और जब तक कैरेक्टर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट कहाँ ले जाएगा। हॉस्पिटल बड़े होंगे पर हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी तो क्या करोगे बिल्डिंग का। स्कूल बहुत बड़े होंगे पर टीचर के भीतर अगर एक सम व्यवहार नहीं होगा तो क्या करोगे। तो सबसे पहली बात है कि मंदिर की स्थापना के भावना से पूरे देश को एक कैरेक्टर मिला है,